हाँ, चैप्टर हमारा क्या है, ईशू ऑफ शेयर। सिंपल। तो ईशू हम शेयर को क्यों करते हैं? सबसे पहले ऐसे कि कोई हमारी कंपनी होती है, कंपनी के जैसे नाम है यहाँ पे XYZ, इसको किस चीज़ की जरूरत होती है यहाँ पे? हमारे फंड की। सिंपल। तो कंपनी जो हमारा फंड रेज करती है वो दो तरीके से करती है। सबसे पहले क्या, ओनर फंड से, दूसरा किससे, बोरोवर फंड से। इसके अंदर जो ओनर फंड से जब वो रेज करती है तो उस केस में वो क्या इशू करती है, शेयर। वो भी शेयर कौन से, पहले क्या, इक्विटी शेयर, दूसरा क्या, प्रीफरेंस शेयर। क्लियर है? और जब भी वो बोरोवर फंड से यहाँ पे रेज करती है पैसा, तो ये एज अ लोन करती है। कैसे? जैसे बैंक से लोन ले लिया, या फिर दूसरा केस क्या है, डिबेंचर इशू कर दिया। क्लियर है? तो अभी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? अभी हम ये पढ़ेंगे जो कंपनी जो इशू करती है क्या, शेयर, इक्विटी या प्रीफरेंस, ये कैसे करती है, किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे इशू करे जाते हैं। क्लियर है? अब जो हमारी जो कंपनी है ये अपने ना यूनिट को डिवाइड करती है, किसमें, स्मॉल स्मॉल शेयर में। क्लियर है? और ये शेयर कैसे इशू करती है, किसी एक अमाउंट में, रुपीज में। क्लियर सी बात है, किसी एक अमाउंट में इशू करती है। और जो ये अमाउंट जो लोग खरीदते हैं वो इस कंपनी के क्या हो जाते हैं, मेंबर, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। क्लियर सी बात है? और जो ये अमाउंट जो भी इकट्ठा होके आता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब शेयर कैपिटल भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। सबसे पहले हमारा क्या होता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल में हमारे वो शेयर आते हैं जितने से हमारी कंपनी क्या होती है, रजिस्टर होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरी कंपनी कितने से रजिस्टर है, 1 लाख शेयर से। क्लियर सी बात है? जितने से ये रजिस्टर है ये उतने ही शेयर अपने लाइफ टाइम तक, जब तक ये है, इतने ही शेयर क्या कर सकती है, ये इशू कर सकती है। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या आता है, ऑथोराइज हो गया। दूसरा हमारे यहाँ क्या आता है, इशू शेयर कैपिटल। इशू शेयर कैपिटल में हमारा क्या होता है, जैसे कंपनी ने कोई यहाँ पे 1 लाख शेयर से क्या थी, रजिस्टर थी, इसमें से मान लो यहाँ पे कितने इशू कर दिए, 50,000 शेयर। जितने से ये इशू करा है उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी इसमें अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इशू शेयर कैपिटल। क्लियर है? और जितने पे पब्लिक ने क्या करा है, ओ डिमांड करा है या अप्लाई करा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। यहाँ मान लो कंपनी ने कितने के लिए सब्सक्राइब करा है, मान लो यहाँ पे 20 या 40, मान लो 40,000 के लिए क्या करा है, शेयर के लिए सब्सक्राइब करा है। तो इतना तो हमने ऑफर करा था, इतना क्या करा हमने, अप्लाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो अब जो हमारे जो शेयर इशू होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। सबसे पहले क्या, कैश की फॉर्म में। सिंपल सी बात है, कैश की फॉर्म में क्या, हमें अमाउंट मिलेगा, कोई पैसा मिलेगा। दूसरा अदर देन कैश। क्लियर है? इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम कैश में इशू करते हैं तो यहाँ पे हमारे दो तरीके होते हैं। पहले हमारे क्या होता है, लमसम, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक साथ सारा का सारा पैसा मिल जाता है। दूसरा हमारे क्या होता है, इंस्टॉलमेंट, मतलब टुकड़ों में पैसा मिलता है। क्लियर है? अब इसके कुछ टर्म होते हैं इशू होने के, कि इशू किस पे होगा, पार पे होगा या किस पे होगा, प्रीमियम पे होगा। क्लियर है? ऐसे ही सेम केस इसमें होता है कि पार पे होगा या किस पे होगा, प्रीमियम पे होगा। अब ये पार प्रीमियम क्या है, जैसे कि पार मेरा शेयर का प्राइस था, शेयर के प्राइस को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। और फेस वैल्यू मान लो यहाँ पे कितनी थी, 10 की, और इशू भी कितने में कर रहा हूँ मैं, 10 में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार पे इशू कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो शेयर की मेरी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 थी, प्लस यहाँ पे मैं कितने में इशू कर रहा हूँ, 12 में कर रहा हूँ, तो +2 मंगा रहा हूँ। जो ये +2 मंगा रहे हो, किसका मंगा रहा हूँ मैं, प्रीमियम का। क्लियर है?
ऐसे ही सेम केस यहाँ पे होता है कि पार पे मंगाऊंगा तो फेस वैल्यू का पैसा मंगाऊंगा, प्रीमियम पे मंगाऊंगा तो एक्स्ट्रा पैसा मंगाऊंगा। जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आपको क्या होगा, प्रीमियम होगा। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लमसम के बारे में, कि क्या क्या इसके अंदर एंट्री आती है पार में या फिर प्रीमियम में। क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पार से। क्लियर है? मान लो यहाँ पे हमने 10,000 शेयर इशू करे और 10 रुपीज ईच। क्लियर है? 10,000 मैंने शेयर क्या करे यहाँ पे इशू करे, किसमें करे, 10 रुपये ईच में। क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं ना कि मैंने लमसम में मंगाया या इंस्टॉलमेंट में मंगाया, तो किस में इशू करे होंगे मैंने, लमसम में। और यहाँ पे मंगा कितना रहा हूँ, फेस वैल्यू भी 10 है, मंगा भी कितना रहा हूँ 10। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, पार। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सबसे पहले पैसा आएगा। पैसा कितने पे आएगा, 10,000 इंटू में कितना, 10। क्लियर है? अगली एंट्री यहाँ पे क्या होगी, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से, यहाँ पे कितने से डेबिट करा है, 10,000 इंटू में 10, तो यहाँ पे भी इतने से डेबिट क्रेडिट होगा। क्लियर है? इसके बाद अब ये जो पैसा है कहाँ ट्रांसफर करोगे, शेयर कैपिटल में। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितने से, 10,000 इंटू में कितना, 10। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, टू में शेयर कैपिटल कितना, 10,000 इंटू में कितना, 10। सिंपल। जब हम पार पे इशू करें, वो भी कौन सा वाला केस, लमसम वाला, तो यहाँ पे दो एंट्री हमारी परफॉर्म होती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही साथ पैसा मंगा रहे हैं। तो एक साथ पैसा किसका आ जाएगा, एप्लीकेशन का भी और अलॉटमेंट का भी। तो सबसे पहले पार वाले केस में कोई प्रीमियम तो होता नहीं, तो एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 इंटू में कितना, 10। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 10,000 इंटू में कितना, 10। उसके बाद ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा हमारा, शेयर कैपिटल में। तो कैसे एंट्री होगी, इसको हमने यहाँ पे क्या करा था, क्रेडिट। अब क्या हो जाएगा ये डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा, टू में क्या, शेयर कैपिटल 10,000 इंटू में कितना, 10। क्लियर है पार वाला? अब बारी आती है हमारी किस पे, प्रीमियम वाले पे। यही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे कि मैंने 10,000 शेयर इशू करे हैं 10 रुपीज ईच एट प्रीमियम कितना, 2 रुपीज। तो मतलब यहाँ पे मैंने कितने में इशू करा है, 10 प्लस 2 में। 10 क्या है, फेस वैल्यू, 2 क्या है, प्रीमियम। क्लियर की बात है? तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ये सेम एंट्री पहले तो परफॉर्म होगी, पहले वाली तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 इंटू में कितना, कितने में मैंने करा है, 10 में करा है या 10 प्लस 2 में करा है, 10 प्लस 2 में करा है। यहाँ पे कितना आएगा, 12। क्लियर है? क्योंकि मैं प्रीमियम के साथ पैसा मंगाऊंगा ना। अगली एंट्री यहाँ पे क्या होगी, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 10,000 इंटू में कितना, 12। क्लियर है? उसके बाद अब इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करूंगा, शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नीचे यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका, टू में क्या, शेयर कैपिटल। एक चीज याद रखना, जो भी फेस वैल्यू का पैसा है ये 10, बस इतना ही जाएगा कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। जो प्रीमियम का पैसा है वो आपका कहाँ चला जाएगा, टू में क्या, SPR। तो सिंपल यहाँ पे आपका कितना आएगा, 10,000 इंटू में कितना, 12। क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो पार का, उसका प्रीमियम का भी पैसा है और किसका, फेस वैल्यू का भी है। पर शेयर कैपिटल में जाने के लिए हम किसका पैसा ओनली ट्रांसफर करेंगे, फेस वैल्यू को। जहाँ तक कितना आएगा, 10,000 इंटू में कितना, 10। क्लियर है? और प्रीमियम जो भी मैंने मंगाया वो किसमें आ जाएगा मेरा, SPR में, कितना, 2 से। क्लियर है? तो बेसिकली जब पार वाली एंट्री होती है लमसम में, तो सिंपल मैं 10 वाली चीज के लिए कितना मांग रहा हूँ, 10। तो केस कौन सा है, पार का। और मैं बता नहीं रहा कि किसमें एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, तो मतलब क्या है ये, लमसम, मतलब एक साथ पैसा आ रहा होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 इंटू में कितना, 10। उसके बाद क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू में कितना,
10। अब उस चीज को क्या करोगे यहाँ पे ट्रांसफर करोगे किसमें शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल। पर इस वाले केस में क्या मंगा रहा हूँ मैं प्रीमियम भी मंगा रहा हूँ, तो प्रीमियम वाले केस में क्या पैसा भी प्रीमियम के साथ आएगा ना, तो कितने से आ जाएगा ये 12 से, और यहाँ पे भी कितना आएगा 12। पर जब ट्रांसफर करोगे किसमें शेयर कैपिटल में तो कितना पैसा आएगा ओनली फेस वैल्यू को, जो भी प्रीमियम का पैसा है वो किधर आ जाएगा SPR में। क्लियर है? हाँ, तो अभी हमने इसका कौन सा वाला मेथड कर लिया लमसम वाला। क्लियर है? लमसम में हमने अभी कौन सा वाला कर लिया, तो पार्ट पहला, दूसरा किस पे कर लिया हमने अभी प्रीमियम। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाला, मतलब हम टुकड़ों में पैसा मंगा रहे हैं। टुकड़ों में कैसे कि जो एप्लीकेशन का पैसा है वो मैं क्या मंगा रहा हूँ अलग मंगा रहा हूँ, अलॉटमेंट का पैसा है वो मैं कैसे मंगा रहा हूँ अलग मंगा रहा हूँ, फर्स्ट कॉल का पैसा है वो भी कैसे मंगा रहा हूँ मैं अलग मंगा रहा हूँ। मतलब ये सब हम टुकड़ों में मंगाते हैं, टुकड़ों में मंगाने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? तो इसमें भी हमारे दो केस होते हैं। पहला कौन सा होगा यहाँ पे पार होगा, दूसरा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा प्रीमियम हो जाएगा। क्योंकि जब आप शेयर इश्यू करते हो तो आप दो तरीके से कर सकते हो, पार में और प्रीमियम में। क्लियर है? तो सिंपल जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लो 10,000 शेयर इशू करे मैंने ऑफ 10 रुपीज ईच। क्लियर है? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने एप्लीकेशन में कितना मंगाया 2, अलॉटमेंट में आपने कितना मंगाया 3, फर्स्ट कॉल में आपने कितना मंगाया 5। क्लियर है? ऐसे कॉल आगे भी चलती जाती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर सी बात है? तो यहाँ पे हम कहाँ तक मंगा रहे हैं ओनली फर्स्ट कॉल तक। क्लियर है? तो अब इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे और देख लेना यहाँ पे फेस वैल्यू भी 10 है, इशू भी कितने में कर रहे हैं 10 में कर रहे थे। कौन सा वाला केस हो गया पार का। तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके पास पैसा आता है ना, तो आने की एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितने से 10,000 इंटू में कितना 2। क्लियर है? और ये कौन सी कॉल पे पैसा आया एप्लीकेशन पे, यहाँ पे क्या आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 10,000 इंटू में कितना 2। अगली यहाँ पे एंट्री क्या होगी इस पैसे को ट्रांसफर करने की, कहाँ पे शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे क्या आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 10,000 इंटू में कितना 2। नीचे आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 में शेयर कैपिटल कितना 10,000 में इंटू में कितना 2। क्लियर है? सबसे पहले आप बैंक वाली एंट्री करोगे, उसके बाद उसको पैसे को कहाँ ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में। पर अब इसके बाद जब आप अलॉटमेंट मंगाओगे तो इस केस पे सबसे पहले आप क्या करोगे ड्यू करोगे, क्योंकि अब हमें पता लग गया ना हमें किन 10,000 वाले शेयर से पैसा मांग रहे हैं। पहले तो हमें पता नहीं था, पहले तो हमने बस इशू करे थे, जितने पे एप्लीकेशन आ गई हमने पहले रिसीव कर लिया, उसके बाद क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया। अब हमें पता लग गया हमें किन शेयर होल्डर से पैसा मांगना है, तो हम क्या करेंगे ड्यू करेंगे। और ड्यू कौन सी वाली कॉल का करूंगा मैं अलॉटमेंट का। तो कैसे करूंगा मैं यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितने से आएगा 10,000 इंटू में कितना 3। क्लियर है? अब इस पैसे की आपको क्या होगी पेमेंट रिसीव होगी। क्लियर है? पेमेंट रिसीव की एंट्री किससे होती है हमेशा बैंक से होती है। तो बैंक अकाउंट क्या होगा यहाँ पे डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट होता है। और नीचे आपको ये कौन सी उसका पैसा मिला है अलॉटमेंट का, तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? कितना आएगा 10,000 इंटू में कितना 3, जितना आपने ड्यू करा मांगा है 10,000 में इंटू में कितना 3, 10,000 में इंटू में कितना 3। पेपर में पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाना। क्लियर है? और जो भी अलॉटमेंट पूरी कॉल उनका नाम भी लिखना। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला प्रीमियम की एंट्री में यहाँ पे पास करता हूँ, उसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री में यहाँ पे पास कर देता हूँ। क्लियर है? एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब क्या मंगाएंगे हम फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कैसे मंगाएंगे हम, तो इसका भी हम क्या करेंगे अब सबकी हम ड्यू करेंगे, उसके बाद क्या होगी हमें पेमेंट रिसीव होगी। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 इंटू में कितना आएगा यहाँ पे कितने किए 5 से, यहाँ कितना आ जाएगा 5। क्लियर है? और ये कहाँ ट्रांसफर होगा हमारा तो में क्या शेयर कैपिटल 10,000 इंटू में कितना
5। अब इसके बाद इसकी क्या होगी, पेमेंट रिसीव होगी, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 इंटू में कितना 5, और नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस पे रिसीव हुआ है, कौन सी कॉल पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 10,000 इंटू में कितना 5। क्लियर है। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में कैसे मंगाते हैं हम, टुकड़ों में, ऐसे एप्लीकेशन मंगा लिया, अलॉटमेंट, फिर क्या मंगा लिया, फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने 10,000 शेयर इशू करे 10 रुपये में, मतलब पार वाला नहीं है, प्रीमियम की कोई जिक्र हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, बैंक की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हें, शेयर एप्लीकेशन। क्लियर है। फिर शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफर करोगे, शेयर कैपिटल में। क्लियर है। अब उसके बाद कौन सी एंट्री पास करोगे, ड्यू की। फिर आपको क्या रिसीव होगी, पेमेंट उसकी रिसीव हो जाएगी। तो पेमेंट रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर क्या करोगे, अगली कॉल को ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, और फिर उसकी क्या पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है। अभी हमने क्या पढ़ा, हम इशू कर रहे हैं शेयर, किस में कर रहे हैं, कैश में। और कैश में भी हम क्या करते हैं, अभी इंस्टॉलमेंट वाला। अभी मैंने इसका इंस्टॉलमेंट का पार वाला भी आपको बता दिया था। अब कौन सा बताऊंगा मैं, प्रीमियम वाला। क्लियर है। तो प्रीमियम वाले के अंदर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने इशू करा 10,000 शेयर, हमने क्या करे, इशू करे @10 में, इशू 10,000 शेयर of 10 rupees each at a premium of 2। क्लियर है। मैंने 10,000 शेयर यहाँ पे क्या करे, इशू करे, कितने में, जिनकी फेस वैल्यू कितनी है 10, और प्लस में मैंने क्या मंगा लिया यहाँ पे, प्रीमियम भी। तो मतलब मैंने यहाँ पे कितने में इशू कराऊंगा, 10 + 2 में। और सिंपल है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये टुकड़ों में मंगाया। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे मैंने मंगाया, कितना मंगाया यहाँ पे 3। अलॉटमेंट में मंगाया, अलॉटमेंट में कितना मंगा लिया मैंने यहाँ पे 5। क्लियर है। और 5 में भी कैसे मंगाया, 4 तो फेस वैल्यू का पैसा था, प्लस में 3 यहाँ पे फेस वैल्यू का पैसा था, प्लस में 2 क्या था, प्रीमियम था। क्लियर है। बाकी फिर मैंने किसमें मंगा लिया, फर्स्ट कॉल पे रिमेनिंग। तो कितना बचा यहाँ पे 3 3 6, तो फर्स्ट कॉल पे कितना बच गया 4। क्लियर है। तो सबसे पहले हम एंट्री किसकी पास करेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले बैंक की एंट्री पास होती है एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे सिंपल अपने पार वाले में करा था। क्लियर है। कितने से डेबिट होगा, 10,000 इंटू में कितना होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन पे कितना मंगा रहा हूँ 3। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है। 10,000 इंटू में कितना 3, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा है। अब ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपका कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है। कितना आएगा यहाँ पे 10,000 इंटू में कितना 3, और नीचे आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 में क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000 इंटू में कितना 3। क्लियर है। एप्लीकेशन वाली हमने एंट्री अभी पास कर दी। अब आएंगे अलॉटमेंट, जिसमें हमारा क्या है, प्रीमियम। तो देखो अब उसे हम कैसे पास करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, अलॉटमेंट को ड्यू, मैंने अभी पहले ही बताया था, क्योंकि एप्लीकेशन वाले के अंदर हमें पता नहीं होता ना कि हमें कितने, कौन से शेयर से पैसा मंगाना है। तो वहाँ पे तो सबसे पहले हमें पेमेंट रिसीव होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफर। पर अब हमें पता लग गया, तो क्या करेंगे, हम ड्यू करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है। उसके बाद ये पैसा हमारा कहाँ जाएगा, टू में क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 10,000 शेयर इशू करे थे, और यहाँ पे कितने पे आएगा पैसा अलॉटमेंट में 5। तो यहाँ पे तो मैं कितना लिखूंगा, 10,000 इंटू में कितना 5। क्लियर है। अभी आपने लमसम वाली एंट्री में देखा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा पैसा लिखते हैं शेयर कैपिटल में, फेस वैल्यू का। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 इंटू में कितना आएगा, बस यहाँ पे फेस वैल्यू का पैसा। फेस वैल्यू का पैसा यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब बचा हुआ 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा हमारे किसमें, SPR में। क्लियर है। 10,000 इंटू में कितना 2, ये चीज क्लियर हो गई। क्लियर है। जिस केस में प्रीमियम हो, मतलब जिस कॉल के अंदर, क्लियर है, तो वहां पे जब आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, शेयर कैपिटल वाली एंट्री आती है, वहीं पे नीचे क्या आ जाएगा आपका SPR। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, फेस वैल्यू का पैसा, और SPR में किसका जाएगा, प्रीमियम का पैसा। क्लियर है।
अब इसके बाद क्या आ जाएंगे, इसके पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? कितने से डेबिट होगा, पैसा आपने कितना मंगाया इस कॉल पे, 5 के हिसाब से मंगाया ना, वो तो आया 3 इसमें गया 2 इसमें गया, मंगाया तो आपने 5 पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। क्लियर है? नीचे आपका यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा था ये कॉल, शेयर अलॉटमेंट, कितना 10,000 इंटू में कितना 5। क्लियर है? अब इसके बाद कौन सी कॉल रहेगी हमारी, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल भी हम क्या करेंगे, पहले ड्यू करते हैं, उसके बाद क्या आती है, पेमेंट रिसीव होती है। ड्यू की एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? नीचे क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा ये 10,000 इंटू में कितना 4, और यहाँ पे भी कितना आएगा 10,000 इंटू में 4। एक बार चेक कर लेना प्रीमियम तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फेस वैल्यू का पैसा आएगा। अगर इस केस में भी प्रीमियम होता तो यहाँ पे फेस वैल्यू का पैसा आता, नीचे क्या आ जाता है यहाँ पे SPR। अब इसकी क्या हो जाएगी, आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितना आएगा यहाँ पे 10,000 इंटू में कितना, कितने मंगाया इस पे 4, और नीचे आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने में 10,000 इंटू में कितना 4। क्लियर है? बेसिकली जिस केस में तुम्हारा प्रीमियम हो उस कॉल की ड्यू वाली एंट्री में या ट्रांसफर वाली एंट्री में से यहाँ पे अगर होता तो यहाँ पे SPR कर देता जब कैपिटल आता है। क्लियर है? जितना फेस वैल्यू उतना कैपिटल में चला जाता है, बाकी किस में चला जाता है SPR में, जैसे यहाँ पे गया है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इंस्टॉलमेंट का भी हमने पार भी कर लिया और पेमेंट भी कर लिया। क्लियर है? तो अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कॉल सेल एरियर। क्लियर है? तो ये हमारे इशू सेल जब हम कैश में इशू करते हैं तो उसी के अंदर एक पार्ट आता है हमारा कॉल सेल एरियर। क्लियर है? तो कॉल सेल एरियर में हमारा क्या होता है, कोई भी शेयर होल्डर जिसको हमने क्या करे शेयर इशू करे, वो हमने उससे कोई भी कॉल वगैरह मांगी, मतलब किसी कॉल पर हमने उससे पैसा मांगा और वो कॉल देने में क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब वो पैसा देने में क्या हो गया, फेल हो गया किसी कॉल पे, तो उस समय क्या हो गया है कॉल सेल एरियर। बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके यहाँ पे समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ पे मैंने 10,000 शेयर इशू करे ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है? फिर मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन मांगी 2, अलॉटमेंट मांगी कितनी मांगी 3, फर्स्ट कॉल मांगी मैंने यहाँ पे कितनी 5। तो एक राम नाम का बंदा था। क्लियर है? उसने मेरे को एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, पर यहाँ पे फर्स्ट कॉल देना वो फर्स्ट कॉल यहाँ पे वो नहीं दे पाया। क्लियर सी बात है? तो मान लो यहाँ पे राम के पास मेरे कितने शेयर थे, 1,000 शेयर थे। क्लियर है? उसने मेरे को एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और फर्स्ट कॉल वो नहीं दे पाया, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, कॉल सेल एरियर कर दिया। क्लियर है? अब जब इसने कॉल सेल एरियर करा तो अब उस एंट्री को हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन मंगाया हुआ, तो एप्लीकेशन की एंट्री यहाँ पे कैसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जो हम करते आ रहे हैं 10,000 इंटू में कितना 2। क्लियर है? नीचे आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि पैसे किसमें मंगा रहे हैं एप्लीकेशन पे, 10,000 इंटू में कितना 2। अब ये पैसा आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू में कितना 2। नीचे आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू में कितना 2, क्योंकि यहाँ तक तो उसने कुछ कॉल सेल एरियर करा नहीं है एप्लीकेशन में, तो वहाँ तो पैसा पूरा आएगा। अगली एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, ड्यू की करूँगा। क्लियर है? क्योंकि अलॉटमेंट के बाद जब भी हम कोई पैसा मंगाते हैं तो क्या करते हैं, ड्यू सबसे पहले, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितने से होगा 10,000 पूरे के पूरे, और वो भी कितने से 3 से। बात समझ में आ गई? नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू में क्या शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू में कितना 3। क्लियर है? इसके बाद आपकी कौन सी एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी, पैसे मिलने की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 10,000 इंटू में कितना आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे इस कॉल में भी कौन से पूरे पैसे आएंगे, क्योंकि उसने करा कहाँ है फर्स्ट कॉल के अंदर। उसके बाद किसके अंदर पैसा आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 10,000 इंटू में कितना 3। अब बारी आती है हमारी फर्स्ट कॉल के टाइम, क्योंकि फर्स्ट कॉल के टाइम में उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल तो मैं तो पहले पैसा सबसे मंगाऊंगा ड्यू के टाइम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने पे मंगाऊंगा? जितने इशू करे हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू में कितना, कितने की कॉल थी? 5 की। नीचे आपके क्या आ जाएगा? यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000 इंटू में कितना, 5। क्लियर है? अब यहाँ से फिर चालू होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस बंदे ने तो मेरे को 1,000 शेयर पे पैसा दिया नहीं, तो बैंक में पैसा कितने पे आएगा? सिर्फ 9,000 शेयर पे, वो भी कितने के हिसाब से, कितने की थी? 5 की। क्लियर है? पर शेयर कैपिटल पे पैसा कितना जाएगा? पूरा का पूरा 10,000 इंटू में 5। अब यहाँ तो मैं 9,000 से कर रहा हूँ, यहाँ कितने से कर रहा हूँ? 10,000 से। बीच में 1,000 का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। किस साइड आ रहा है? डेबिट साइड। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने क्या करा है? कॉल्स इन एरियर। हमेशा याद रखना नोट, जो कॉल्स इन एरियर होता है एक तरीके का क्या होता है हमारा? लॉस। क्योंकि मैंने शेयर इशू करा किसी शेयर होल्डर को, क्लियर सी बात है, और उसने मेरे को किसी कॉल पे पैसा नहीं दिया या नहीं दे पाया, क्लियर सी बात है, तो पैसा तो मेरे पे आया नहीं, तो मेरे को क्या हो गया? वो लॉस। तो कोई भी लॉस होता है या कोई भी एक्सपेंस होता है उससे हम क्या करते हैं? डेबिट। और यहाँ पे भी मैं उसे क्या करने वाला हूँ? डेबिट। और ये किस केस में होता है? जब कोई शेयर होल्डर किसी भी कॉल की पेमेंट नहीं कर पाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। और एक चीज याद रखना, कॉल्स इन एरियर पे हमारे कितने परसेंट का इंटरेस्ट होता है? 10%। क्लियर है? थ्योरी के लिए याद रखना, क्लियर है? 10% होता है। आगे हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो 9,000 इंटू में कितना हो गया? 5। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 10,000 इंटू में 5। तो एक तरीके से मेरे को लॉस हुआ, और लॉस में क्या करता हूँ? डेबिट। यहाँ पे क्या लिखूंगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। उसे खोल कर। तो यहाँ पे कितने से हुआ है? 1,000 इंटू में कितना? 5। 5 समझ में आ गई? तो अभी हमने क्या पढ़ा? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब कोई भी मेरा शेयर होल्डर जो शेयर लेके बैठा है, उसने किसी भी कॉल पे, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कहीं पे भी वो फेल हो गया पैसा देने में, क्लियर सी बात है? तो फेल हो गया तो उस केस में क्या करेंगे? जिस केस में बैंक वाली एंट्री होगी जहाँ पे वो फेल हुआ है, उसी में जो बैंक वाली एंट्री वहाँ पे उसका पैसा तो आएगा नहीं। पैसा कितने से, जितना वो लेके बैठा है उतने से कम आएगा। तो वहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को खोल के उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट। कितने अमाउंट से करेंगे? जितने अमाउंट से पैसा नहीं आया है। क्लियर है? हाँ। अगला हमारा टॉपिक क्या है? यहाँ पे इस शेयर के अंदर, कैश के अंदर हमारे क्या है? कॉल्स इन एडवांस। सिंपल, हमारे यहाँ पे किसी भी कॉल के अंदर, क्लियर है, किसी शेयर होल्डर ने, किसी भी शेयर होल्डर ने हमें एडवांस में क्या कर दी? यहाँ पे पेमेंट कर दी। क्लियर सी बात है? और जब भी एडवांस में कोई पेमेंट आती है तो आप पे क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी जब भी होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 10,000 शेयर इशू कर रहा हूँ, 10 रुपये वाले। क्लियर है? ऑल द अमाउंट काट दी, 10,000 शेयर यहाँ पे मैं इशू कर रहा हूँ, 10 रुपये वाले। क्लियर सी बात है? इस पे मैं मांग रहा हूँ, एप्लीकेशन पे कितना मांग रहा हूँ? 2। अलॉटमेंट में यहाँ पे मैं कितना मांग रहा हूँ? 3। फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे कितना मांग रहा हूँ मैं? 5। एक राम से एक शेयर होल्डर था, उसके पास कितने शेयर थे? 1,000। और उसने एप्लीकेशन के टाइम ही अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया। क्लियर सी बात है? तो इस केस में यहाँ पे उसने क्या करा है? कॉल्स इन एडवांस। मैंने क्या बताया? जब भी शेयर होल्डर कोई एडवांस में पेमेंट कर देता है एक ही बार में, तो हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। और यहाँ पर क्या करा? एप्लीकेशन के टाइम तीनों चीजों की क्या करती है? मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की क्या करती है? एक साथ पेमेंट कर दी। तो इस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। क्लियर सी बात है? पैसा आएगा सबसे पहले तो कितने पे आएगा? 10,000 इंटू में कितना आएगा? 10,000 इंटू में कितना आएगा? यहाँ पे 2। क्लियर सी बात है? और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 10,000 इंटू में कितना? 2। अब आप कहोगे तो आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शेयर होल्डर ने जो 1,000 लेके बैठा, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया और फर्स्ट कॉल का, तो यहाँ पे प्लस में उसने और पैसा दिया। कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है? ये तो उसे देना ही था ना एप्लीकेशन। प्लस में उसने एक्स्ट्रा क्या दे दिया है? एक अलॉटमेंट, दूसरा क्या दे दिया है? फर्स्ट कॉल। तो उसने 1,000 शेयर पे, क्लियर सी बात है, कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया? 3 और 5। तो यहाँ पे कितना पैसा एक्स्ट्रा आया होगा? 8 रुपये। बात समझे? इतना तो आना था, क्लियर है, और इतना और एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा? प्लस में कितना लिखूंगा? 1,000 इंटू में कितना?
8। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अगली एंट्री यहाँ पे क्या पास होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना 10,000 इंटू में 2 कितना होता है? 20, और ये कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 28,000। क्लियर है? इसके बाद क्या करूँगा यहाँ पे मैं 2 में क्या लिखूंगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? अब आपने तो बताया था शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का पैसा जाता है, और यहाँ फेस वैल्यू का पैसा कितना है? 10,000 इंटू में कितना? 2। तो यहाँ पे भी फेस वैल्यू का पैसा जाएगा, कितना जाएगा? 20,000। अब बाकी का तो 8,000 बचा। किस साइड बच रहा है? क्रेडिट साइड। और मैंने बताया था जब भी 8,000 जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट ओपन कर लेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और जैसे रूल के हिसाब से ही हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस जब भी होता है तो वो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़े तो क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसे? क्रेडिट। और रूल के हिसाब से भी यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट ही हो रहा है। कितने से होगा ये? कितना आया पैसा एक्स्ट्रा? 8,000। इतनी बात समझे? क्लियर है? सबसे पहले बैंक में यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 10,000 इंटू में 2, 10,000 इंटू में 2। पर उस एक बंदे ने जो 1,000 शेयर लेके बैठा था उसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा भी एक साथ दे दिया एप्लीकेशन के टाइम। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन की बैंक वाली जब मैं एंट्री पहले करूंगा तो यहाँ पे 1,000 इंटू में 8 भी तो पैसा आएगा। क्लियर सी बात है? और 1,000 इंटू में 8 एप्लीकेशन में भी जाएगा। फिर एप्लीकेशन से जब मैं कैपिटल में यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो कितना पैसा ट्रांसफर करूंगा? जितना मैंने मंगाया था, मतलब फेस वैल्यू कितने मंगाए थे यहाँ पे? 2। तो 2 के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? ट्रांसफर। और जितना भी एक्स्ट्रा आया, कितना आया? 8,000। वो मेरा कहाँ चला गया? कौन से? एडवांस में। क्लियर है? अब आगे क्या होगा? अब आगे मैं ड्यू करूंगा। ड्यू किसका करूंगा मैं? अलॉटमेंट का। मांगूंगा तो मैं सभी से ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितने से होगा ये? 10,000 इंटू में कितना? 3। नीचे क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू में कितना? 3। क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि हमारे पास हमने ड्यू कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ कितने से होगा? 9,000 इंटू में कितना होगा? यहाँ पे कितना मंगाना था मेरे को? यहाँ पे 3। तो 3 के हिसाब से होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1,000 जिसने पहले राम के पास जो 1,000 शेयर थे उसने मेरे को पैसा एप्लीकेशन के टाइम में दे दिया था। अब जब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा तो वो मेरे को नहीं देगा ना दोबारा पैसा बस कितने पे आएगा? ओनली 9,000 शेयर पे। पर यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के अंदर कितना पैसा जाएगा मेरा? 10,000 इंटू में कितना? 3। अब 1,000 तो यहाँ बच रहा है। अब उसने तो मेरे को पैसा पहले एक्स्ट्रा दे दिया, वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ। अब यहाँ से मैं कितना पैसा उठाऊंगा? 1,000 इंटू में 3 कितना होता है? 3,000। तो 3,000 में यहाँ से उठाऊंगा। अब सिंपल समझो, जब ये लायबिलिटी मेरी बढ़ेगी तो क्या हुआ था? क्रेडिट। और जब ये घटेगी तो क्या होगा? डेबिट। यहाँ से मैं कितना पैसा निकाल रहा हूँ? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करूंगा। कितना पैसा निकालूंगा? 1,000 इंटू में कितना? 3। और यहाँ पे मेरा बैलेंस बराबर हो गया नहीं हो गया? 10,000 इंटू में 3 चाहिए था, 10,000 इंटू में 3 यहाँ पे भी है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगली कॉल में आऊंगा तो यहाँ सबसे पहले क्या करूंगा? ड्यू। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10,000 इंटू में कितना? 5। क्लियर है? मांगो तो मैं सबसे। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000 इंटू में कितना होगा? 5। अब बात आती है बैंक वाली एंट्री में। जब यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, सिंपल सी बात है। अब फिर से ये बंदा मेरे को पैसे नहीं देगा फर्स्ट कॉल के, तो पैसा कितने शेयर पे आएगा? ओनली 9,000 शेयर पे, क्योंकि 1,000 शेयर पे पहले पैसा आ रखा है। तो यहाँ पे पैसा कितने पे आएगा? 9,000 शेयर इंटू में कितना? 5। उसने मेरे को पहले से 8,000 रुपए दे रखे हैं ना, उसमें से 8,000 रुपए में से कहाँ यूज हो गए? 3,000 इधर। और अब किस कॉल के पैसे बाकी है उसके अंदर? 1,000 इंटू में कितना? फर्स्ट कॉल के पैसे 5,000 रुपए। तो यहाँ से अब मैं 5,000 रुपए निकालूंगा तो इससे क्या कर दूँ? कॉल्स इन एडवांस को डेबिट। क्लियर सी बात है? क्योंकि इतना पैसा मैं वहां से क्या कर रहा हूँ? निकाल रहा हूँ। और लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट घटेगी तो क्या होगा? डेबिट। और नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 10,000 इंटू में कितना होगा? 5। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कॉल्स इन एडवांस मेरा क्या होता है? कोई शेयर होल्डर मेरे को एडवांस में किसी आने वाली कॉल की जो भी हुई नहीं है उसकी क्या कर दे? पेमेंट पहले ही कर दे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कितना इशू करा था? 10,000 10 के हिसाब से, मतलब 12 सिंपल सी बात है, प्रीमियम को ये करनी है तो। और राम नाम तो अंदर जो 1,000 शेयर लेके बैठा था उसने मेरे को एप्लीकेशन के टाइम ये अलॉटमेंट भी दे दिया और क्या दे दिया? फर्स्ट कॉल भी दे दिया। और जब मैं बैंक वाली एंट्री शुरुआत में करूँगा तो यहाँ पे तो ये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा एक साथ आ गया ना एडवांस में।
तो सिंपल जब ये एडवांस में पैसा आएगा तो जब मैं शेयर कैपिटल के टाइम जो एंट्री जब मैं ट्रांसफर करूँगा तो पैसा कहाँ चला जाएगा, टू कॉल्सिन एडवांस अकाउंट में। क्लियर है। और जब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा ड्यू के बाद तो यहाँ मांगूंगा तो यहाँ पैसा कितने पे आएगा, ओनली 9,000, क्योंकि राम को 1,000 जो शेयर लेके रखा हुआ है उसने मेरे को 1,000 का पैसा दे रखा है। तो यहाँ पे कॉल्सिन एडवांस में उसने दे रखा है ना, यहाँ से मैं 3,000 उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा। और जब उठाऊंगा तो जब यहाँ पे मैंने क्या करा था, क्रेडिट रख के कर दूँ यहाँ पे डेबिट। फिर क्या मंगाऊंगा मैं, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया मैंने। फिर यहाँ बैंक वाली एंट्री पास होगी तो बैंक वाली एंट्री में जो भी पैसा आएगा वो कितने शेयर पे आएगा, ओनली 9,000 पे, क्योंकि उसने पहले ही मेरे को फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे रखा है। और फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ है, कॉल्सिन एडवांस में, जिसमें से 3,000 रुपये यहाँ पे यूज हो गए। तो अब कितना और चाहिए, पेमेंट में कितना 5, और 5 इसमें बचे हैं तो 5 से यहाँ कर दूंगा वैसे डेबिट। और नीचे आपको क्या देगा यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, फॉरफीचर। तो फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं क्या, शेयर, वो भी किसके, शेयर होल्डर के। एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम उसके शेयर छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सिनर है। अभी आप पढ़ क्या है, कॉन्सिनर क्या होता है, जब किसी कॉल पे कोई शेयर होल्डर पैसे की पेमेंट नहीं करता है तो उस कॉल पे क्या होता है, हमारा कॉन्सिन एरियर। तो उसी समय हम उसके बाद जब ये कॉल्सिन एरियर होता है तो डायरेक्टर क्या डिसाइड करता है, उसके शेयर को क्या करना, कैंसिल करना। और जब कैंसिल करता है उसी चीज को क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्लियर है। तो हाँ, तो फॉरफीचर ना हमारा 2 तरीके से होता है। सबसे पहले क्या, केस 1, व्हेन शेयर इशू एट पार, जब हम पार के किसी शेयर को इशू करते हैं और उस शेयर को हम क्या करें यहाँ पे, फॉरफीचर। तो उस केस में हमारी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी बोलोगे तब बाकी एंट्री में तो हम शेयर कैपिटल क्या कर रहे थे, क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम शेयर कैपिटल क्या कर रहे थे, इशू कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो जब इनकी शेयर कैंसिल होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर सी बात है। इसके बाद यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 में क्या, कॉल्सिन एरियर अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 में क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, इधर देखो, जितने शेयर हैं, क्लियर है, जिस बंदे के हम शेयर क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर कर रहे हैं, जितने शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितना मैंने उससे मंगाया, मतलब होल्ड अप वैल्यू से। क्लियर है। क्लियर सी बात है। मतलब यहाँ पे मान लो जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और क्या, फर्स्ट कॉल है। एप्लीकेशन में मंगाया मैंने 2, अलॉटमेंट में कितना मंगाया 3 और ये 5। क्लियर है। एप्लीकेशन में मंगाया 2, उसने 2 दे दिया। अलॉटमेंट मंगाया 3, उसने नहीं दिया। और ये वाली कॉल तो मैंने अभी तक मना ही नहीं है, मतलब ये मंगाई नहीं है मैंने फर्स्ट कॉल वाली। तो मैंने उससे पैसा कहाँ तक मंगाया, बस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक। तो यहाँ पे कितना कॉल्ड अप वैल्यू हो गई, मंगाना कितना हो गया यहाँ पे 5। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 5 से, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल तो मैंने अभी तक उससे मंगाई नहीं है ना। क्लियर सी बात है। और इसी के बाद में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉरफीचर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने शेयर है उससे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जितना मैंने वहाँ जिस कॉल तक मैंने उससे मंगाया है। क्लियर सी बात है। अब आगे हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्सिन एरियर, कितने शेयर से उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। क्लियर सी बात है। हमारे क्या कहाँ पे आ जाए, कॉल्सिन एरियर। और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, बैलेंस। हमेशा यहाँ पे क्या निकालना, बैलेंस निकालना। क्लियर सी बात है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, $10,000 शेयर इशू करें, क्लियर है, ऑफ 10 रुपीज ईच। क्लियर है। एप्लीकेशन पे मैंने मंगाया कितना, 2, अलॉटमेंट मैंने मंगाया कितना, 3, और फर्स्ट कॉल कितनी की थी, 5 की। क्लियर सी बात है। यहाँ पे तीनों कॉल है। अब एक हमारा मिस्टर एक्स था, कितना, क्लियर है, उसने मेरे से कितने शेयर ले रखे थे, यहाँ पे मान लो 1,000 शेयर ले रखे थे। क्लियर है। 1,000 शेयर उसने क्या कर रखे थे, ले रखे थे। मैंने उससे एप्लीकेशन मंगाई, उसने मेरे को एप्लीकेशन दे दी। क्लियर सी बात है। अलॉटमेंट मंगाई, अलॉटमेंट देने में क्या हो गया, वो फेल हो गया। फर्स्ट कॉल मंगाई, फर्स्ट कॉल देने में भी क्या हो गया, वो फेल हो गया। यहाँ पे मान लो 2 और कॉल बना देता हूँ,
क्लियर है? ये 2 हो गया। सेकंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पे कितने की हो गई? 3 की हो गई। मैंने दोबारा से बोल देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे मिस्टर एक्स था, कितने शेयर थे उसके पास? 1000। मैंने एप्लीकेशन मंगाई, उसने वो दे दिया। अलॉटमेंट मंगाई, वो नहीं दे पाया। फर्स्ट कॉल मंगाई, वो नहीं दे पाया। इसी के बाद फर्स्ट कॉल के बाद यहाँ पे इसी के बाद मैंने उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफीचर। क्लियर सी बात है? तो मैंने उससे पैसा बस कहाँ तक मंगाया है? फर्स्ट कॉल तक। ये वाली कॉल का तो पैसा मैंने उससे अभी तक मंगाया नहीं है। तो अब इसकी एंट्री देखो कैसे परफॉर्म करेंगे। अब उसके शेयर में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद। तो सिंपल मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। मैंने डेबिट कर दिया जैसे यहाँ पे था। क्लियर है? कितने शेयर है उसके? 1000। मैंने क्या बताया था यहाँ पे? जितने शेयर है उतने शेयर यहाँ पे लेना। क्लियर है? कहाँ तक मैंने उससे पैसा मंगाया है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो कितने तक पैसा मंगाया मैंने उससे? 3, 2, 5 और 7। ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक पैसा मंगाया। ये कॉल तो मैंने उससे मंगाई नहीं है। कैसे? क्योंकि इसी के बाद मैंने शेयर क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। और कैंसिल शेयर के बाद उसके पैसे तो मंगाए जाते हैं। क्लियर है? तो कहाँ तक पैसा मैंने मंगाया? 2, 3, 5, 2, 7। तो कॉल टर्म वैल्यू कितनी है? 7। बात समझ में आ गई? यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? जितना मैंने उससे पैसा मंगाया है। कॉल कितना करा है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 2 calls in arrear account। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 calls in arrear account। अब उसने calls in arrear कहाँ करा है? एप्लीकेशन तो उसने दे दी थी, अलॉटमेंट वो नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया मांगने के बाद। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया? calls in arrear कितने से करा है? 3, 2, 5। कितने से है? 1000। कितने से करा है calls in arrear? 5। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्लियर है? अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर हमारे जाता है क्या? जितना उसने पैसा दिया है वो कंपनी क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। तो वो पैसा हमारा कहाँ चला जाता है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था? 7000 था। 1000 इंटू में 7 कितना होता है? 7 होता है। 1000 इंटू में 5 कितना होता है? 5000 होता है। तो 7 में से 5 में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2000। तो हमेशा यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश करना? बैलेंस करने की। तो वैसे भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे उसने कितना पैसा दिया है? एप्लीकेशन पे दिया। तो 1000 इंटू में 2 कितना होता है? 2000। वही पैसा आता है। या फिर आप बैलेंस भी निकाल सकते हो। यहाँ से 7000 में से 5000 माइनस कर दिए। बैलेंस में आपको दिक्कत ये नहीं आएगी, कभी भी बैलेंस शीट के अंदर गलत नहीं होगा, ज़्यादातर चांस आपका ये है। क्लियर है? तो अभी मैं क्या बता रहा था, जब मैं शेयर किस पे इशू करूँ? पार पे। और पार वाले शेयर को भी क्या करना पड़े मेरे को? फॉरफीट, मतलब क्या? कैंसिल करने पड़े। तो कैंसिल करते टाइम एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो बंदा कितने शेयर से कर रहा है और कितना मैंने उससे मंगाया है। क्लियर है? नीचे क्या आ जाएगा इसके बाद? पॉलिसी एरियर, कितना पॉलिसी एरियर करा है, तो यहाँ पे पॉलिसी एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि तब मैंने क्या करा था? डेबिट करा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो कि बैलेंस बचेगा, मतलब उसने कितना मेरे को पैसा दिया है एक तरीके से। ठीक है? अभी हम क्या पढ़ते थे यहाँ पे? फॉरफीचर। तो फॉरफीचर के अंदर हमारे अंदर क्या होता है? 2 केस होते हैं। पहला केस क्या? जब हम शेयर इशू किस पे करें? पार पे। दूसरा क्या? हम शेयर इशू किस पे करें? प्रीमियम पे। तो पार वाले केस के अंदर हमने भी पढ़ा, तो उस केस में हमारा क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते थे? डेबिट, जितने शेयर होते हैं उतने से। और यहाँ पे कितना अमाउंट आता है? हमेशा डॉलर का अमाउंट, जितना हमने उससे मंगाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी? टू पॉलिसी एरियर, टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा? शेयर फॉरफीचर। अभी हम क्या पढ़ेंगे? जब हम शेयर इशू किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे। यहाँ पे हमारे 2 केस होते हैं। पहले क्या? व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव। क्लियर है? दूसरा क्या होता है? व्हेन प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव। अब सबसे पहले हम ये वाला केस पढ़ते हैं। जब मेरे को प्रीमियम का पैसा मिल गया तो उस केस में हम क्या करेंगे? प्रीमियम का कोई जिक्र नहीं करेंगे। सिंपल जो हमने ये यहाँ पे जो एंट्री पास करी, ये एंट्री उसके यहाँ पे आ जाएगी। देखो कैसे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है? नीचे आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? तुम्हें क्या? पॉलिसी एरियर अकाउंट आ जाएगा।
क्लियर है। नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू में क्या शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रीमियम तो मिल गया ना, तो प्रीमियम का हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे। जब हमें प्रीमियम का वहाँ पैसा मिल जाता है तो सिंपल एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे आपको क्रेडिट क्या होगा, पॉलिसी नोट्स टू शेयर फॉरफीचर। यहाँ पे आपको क्या आता है, जितने शेयर से फॉरफीचर करा है और जितना हमने उससे मंगाया, मतलब कॉलम। क्लियर है, उससे क्या करते थे हम मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पॉलिसी नोट का अमाउंट आ जाता है जितना उसने पैसा नहीं दिया, और जो भी हमारा बैलेंस होता है यहाँ से हम प्लस, इसमें से हम माइनस करके यहाँ पे डाल देते हैं, या फिर यहाँ पे कौन सा हमारा अमाउंट आता है जितना पैसा उसने हमें दे दिया है। क्लियर सी बात है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जब हमें प्रीमियम का पैसा मिला नहीं है तो उस केस में हमें प्रीमियम शो करेंगे। क्लियर सी बात है। जब हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा तो उस केस में हमारी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर सी बात है। कितने से यहाँ पे डेबिट होगा, जो भी शेयर होंगे और जितना मैंने उससे मंगाया होगा, मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू का पैसा होता है कॉलम में, कहीं प्रीमियम जोड़ के मंगा लो यहाँ पे। क्लियर है, कॉलम जितना मंगाया होगा वो भी कौन सा, फेस वैल्यू वाला। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, SPR अकाउंट डेबिट। मैंने क्या बताया, जब प्रीमियम मिल गया तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं, जब प्रीमियम नहीं मिला तो हम बताएंगे, शो करके दिखाएंगे कि हाँ उस बंदे ने हमें प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। कितना प्रीमियम का पैसा नहीं दिया उतना हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे कौन सा बैलेंस आएगा, रिमेनिंग बैलेंस आएगा। जो भी अमाउंट आएगा वो कौन सा आएगा, रिमेनिंग, कितने को उसने प्रीमियम नहीं दिया। क्लियर सी बात है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लो, एप्लीकेशन था। क्लियर है, एप्लीकेशन 2 के हिसाब से उसमें 1+1 था, अलॉटमेंट भी था 3 के हिसाब से 2+1 था, मतलब दोनों ही केस में क्या प्रीमियम है या नहीं है, पर उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो मतलब यहाँ वाले प्रीमियम का पैसा तो उसने दे दिया होगा ना। उसने कौन से वाले प्रीमियम का पैसा नहीं दिया यहाँ पे, अलॉटमेंट वाले, तो यहाँ पे कौन सा वाला प्रीमियम आएगा, बस अलॉटमेंट वाला, मतलब जितना पैसा रह गया है प्रीमियम का। क्लियर है, ये क्या समझ में आ गया। अब नीचे आपको क्या आता है, सेम यहाँ पे कॉल से आता था, यहाँ पे क्या आएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट, और नीचे इसके बाद क्या आ जाएगा, टू में क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जो मैंने शेयर इश्यू करे शेयर होल्डर को, उसके शेयर में क्या कर रहा हूँ, कैंसिल। कब कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि उसने क्या कर दिया, कॉल से एरियर। क्लियर सी बात है। तो जब मैं शेयर किस पे इशू करूँ, पार पे, तब क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं उसके, कितना मैंने उससे मंगाया है, कहाँ तक। क्लियर सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉलिसी एरियर अकाउंट, क्योंकि मैंने वहाँ पे पॉलिसी एरियर क्या कर रखा था, ओपन कर रखा था ना उसे बना के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर, जितना यहाँ से इसमें से ये अमाउंट माइनस करोगे तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉल से एड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर, या फिर जितना पैसा उसने मेरे को दिया है उसका अमाउंट आपका क्या आता है, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर के अंदर आता है। अगला क्या है, केस 2, जब मैंने इशू किस पे करा, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे 2 केस होते हैं, तो प्रीमियम का पैसा मिल गया, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। जब मिल गया तो उस केस में प्रीमियम का हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, जो हमने यहाँ पे एंट्री पास करी है वो एंट्री हम कहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे सेम एज इट इज। क्लियर है। और जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो हम शो करेंगे, हाँ भाई इस बंदे ने मेरे को प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, SPR अकाउंट को डेबिट करा, और जितना प्रीमियम नहीं मिला बस हम उतने से करेंगे यहाँ पे डेबिट, यानी कि पूरे से। क्लियर सी बात है। यहाँ पे क्या चाहिए, तो कॉल सी एरिया, यहाँ पे क्या चाहिए, टू शेयर फॉरफीचर। क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, इशू ऑफ शेयर में, रीइशू ऑफ शेयर। अभी हमने शेयर क्या करे थे, फॉरफीचर, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं। किसको रीइशू कर रहे हैं, नए शेयर होल्डर को। क्लियर सी बात है। तो रीइशू हम ना 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या, एट पार पे भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, पर इशू ऑफ शेयर हम एट डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। क्लियर है। रीइशू वाले जो भी शेयर होते हैं, जो मैं दोबारा रीइशू कर रहा हूँ किसी बंदे से छीन के, मतलब फॉरफीचर वाले, क्लियर सी बात है, उसको हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। क्या पढ़ा था मैं यहाँ पे, इशू कर रहा हूँ शेयर, क्लियर है, रीइशू कर रहा हूँ एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। क्लियर है। जब प्रीमियम पार पे इशू करते तब क्या होता है, 10 वाले शेयर पे मैं मंगा भी कितना रहा हूँ, 10, मतलब रीइशू कितने में कर रहा हूँ, 10 पे। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे आपको क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल
अकाउंट। क्लियर है? अगर मैं प्रीमियम पे इशू करूँ, मतलब 10 वाले शेयर के कितने मंगा रहा हूँ? 12। तो मतलब जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मंगा रहा हूँ, मतलब 10 + 2, वो किस पे मंगा रहा हूँ मैं? प्रीमियम पे। तो उस केस में आपकी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू में क्या? शेयर कैपिटल। इसमें कौन सा पैसा जाएगा? ओनली फेस वैल्यू का। क्लियर है? और जो भी प्रीमियम का पैसा होगा आपका किधर आ जाएगा? SPR में। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला केस, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर सी बात है? नीचे आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे मैं किस पे रीइशू कर रहा हूँ? डिस्काउंट पे कर रहा हूँ ना। डिस्काउंट वाले केस में यहाँ पे शेयर फॉरफीचर आता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब बोलोगे यहाँ पे शेयर फॉरफीचर क्यों आता है? अभी मैं केस लेके बता दूँ। क्लियर है? तो एग्जांपल लो, यहाँ पे मैंने 1000 शेयर इशू टू राम। क्लियर है? यहाँ पे मैंने कितने शेयर इशू करे हैं? राम को यहाँ पे 1000 शेयर मैंने क्या करे थे? इशू करे थे ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है? मैंने उससे एप्लीकेशन मंगाया 2, अलॉटमेंट मंगाया 2, फर्स्ट कॉल मैंने कितने में मंगा लिया? उस पर 6 पे। क्लियर सी बात है? ये 3 कर लो या फिर ये 5 हो जाएगा। अब उसने एप्लीकेशन मेरे को दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दिया। तो सिंपल इन दोनों केस में क्या करा उसने? कॉल से एरियर। और यहाँ पे जब उसने कॉल से एरियर करा है तो इस केस में क्या करूँगा? डायरेक्टर ने क्या करा? उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफीचर। बात समझ में आई? अब जब मैंने इसके शेयर क्या करे? फॉरफीटेड करे, तो उस केस में एंट्री मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या पास करी होगी? सबसे पहले बताओ, यहाँ पे जो शेयर इशू हुए हैं किस पे हुए हैं? बार पे हुए हैं ना। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का तो कोई जिक्र आएगा नहीं। नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर है? और नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू में क्या? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है? अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? कितने शेयर है? उसको मैंने कितने इशू करे थे? 1000 मंगाया कहाँ तक था? पूरा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। कॉल सी एरियर्स में कहाँ करा है? 3 और 5 पे। तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000 इंटू में कितना? 8। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000 इंटू में कितना बचा? मैंने यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं ना, तो यहाँ पे कितना? 10,000। 10,000 में से 8 हट गई तो यहाँ पे कितना बचा? 2000। हमेशा शेयर फॉरफीचर में क्या निकालो? बैलेंस। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसने मेरे को कितना पैसा दिया, बस एप्लीकेशन पे तो दिया, तो यहाँ पे जितना पैसा हमें उससे मिला होता है वही यहाँ पे डालते हैं। तो कितना? 1000 तो मैं तो कितना होता है? 2000। क्लियर है? अब बेसिकली अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है। केस 1, when Ram all forfeited, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ forfeited वाले। क्लियर है? when Ram all forfeited share, when Ram all forfeited share reissue at the rate, यहाँ पे मान लो मैंने reissue इसके कितने में कर दिए? 10 में कर दिए। क्लियर है? एज अ फुली पेड अप। क्लियर सी बात है? राम के मैंने सारे फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू कर दिए कितने में? 10 में। वो भी कौन से वाले? फुली पेड अप वाले। तो 10 वाले कितने में रीइश्यू कर रहा हूँ? 10 में। तो ये कौन सा केस हो गया मेरा? पार हो गया ना। तो इस केस में आप क्या करोगे? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर सी बात है? बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे कितने से होगा? कितने शेयर थे उसके? सारे करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000। इंटू में कितना आएगा? 10 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू में क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 1000 इंटू में कितना? 10। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, बैंक को क्या होता है? शेयर कैपिटल। क्लियर सी बात है? और यहाँ पे मैंने उसके सारे शेयर रीइश्यू करे हैं ना, तो सारे शेयर में जो भी मेरा फायदा हुआ होगा, फायदा तो यही होता है 2000 फॉरफिटेड का, ये मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था, डेबिट करके यहाँ पे किसमें ट्रांसफर कर दूंगा? कैपिटल रिजर्व में।
क्लियर सी बात है। अब कैपिटलिज्म में यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा, यहाँ पे मैंने सारे शेयर इशू करे ना, तो यहाँ पे सारे शेयर का प्रॉफिट यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। अगर बाई चांस यहाँ पे मैंने कितने करे होते, आधे करे होते, तो यहाँ पे बस आधे शेयर का ही प्रॉफिट मैं यहाँ पे क्या करता, ट्रांसफर करता। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे मैं पूरा करूंगा, पूरा यहाँ पे कितना आएगा, 2000। क्लियर सी बात है। केस 1 हो गया पार्ट वाला कि कैसे रीइशू करेंगे, रीइशू के टर्म में क्या एंट्री होती है। दूसरा क्या कि जब मैं कैपिटलिज्म में इस अमाउंट को ट्रांसफर करूंगा, कौन से अमाउंट जो भी प्रॉफिट हुआ हो उन शेयर पे, तो उसकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी। क्लियर है। अगला केस, केस 2, हम यहाँ पे किस पे रीइशू कर रहे हैं, अब प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे मान लो यहाँ पे मैं कितने में कर रहा हूँ, 12 में। सेम क्वेश्चन हो रहा है, सारे मैंने फॉर्फिटेड शेयर उसकी क्या करती है, रीइशू करती है कितने में, 12 में, फुली पेड अप मान के। मतलब ऐसा फुली पेड अप लिखा हो या कोल्ड लिखा हो तो मतलब उससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे मैंने क्या मान रखा है, फुली पेड अप। मतलब 10 वाले मैंने कितने में रीइशू कर दिया, 12 में। तो ये वाला केस हो गया। तो एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से हो गए यहाँ पे, कितने शेयर थे उसके, 1000, कितने मंगा रहा हूँ, 12। शेयर कैपिटल में कितना आएगा यहाँ पे, फेस वैल्यू का पैसा हमेशा कितना आएगा, 1000 इंटू में कितना, 10। क्लियर है। और जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ मेरे पास नहीं आएगा, SPR में कितना, 1000 इंटू में कितना, 2। ये बात क्लियर हो गई। अगला जो आखिरी में जो भी मैंने रीइशू करे होते हैं शेयर, उसका जो भी फायदा होता है वो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, पीछे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे, कितने से, सारे शेयर का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। सारे शेयर का प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 2000। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2000। सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने कितने बस रीइशू करे इसके, 700 करे। क्लियर सी बात है। तो 700 करे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 700 होगा। 700 के हिसाब से तो पैसा आएंगे, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 700, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 700। पर यहाँ पे अब जो प्रॉफिट होगा वो पूरा ट्रांसफर नहीं होगा। मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। कैसे करूंगा, 2000 का प्रॉफिट था, कितने शेयर पे, 1000 पे। क्लियर सी बात है। कितने शेयर का प्रॉफिट मेरे को निकालना है, कितने रीइशू करे मैंने, 700। तो 700 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, सिंपल। तो 1000 पे 2000 का प्रॉफिट हुआ, अब इससे काट के यहाँ पे आ जाए, मतलब कितना हुआ, 700 से प्रॉफिट 1400 रुपए का। तो यहाँ पे मैं कितने शेयर का प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा, सिर्फ जितना मैंने रीइशू करा है। मतलब कितना करा है, 1400 शेयर का। मतलब 700 शेयर का कितना प्रॉफिट है, 1400। क्लियर है। पूरा नहीं करोगे। क्लियर है। सिंपल। जितने शेयर पे यहाँ पे शेयर लिखोगे, जितने शेयर पे जो प्रॉफिट हुआ, कितने शेयर का हमें निकालना है। और यहाँ पे रीइशू मैंने कितने करे हैं, जितने करे उतने से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। और उतने का ही प्रॉफिट यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। सिंपल। मान लो आपने कोई सामान किसी को बेचा, मैंने बेचा है मिस्टर एक्स को। क्लियर है। अब उस मिस्टर एक्स ने सामान की क्या करी, पेमेंट नहीं करी। क्लियर सी बात है। तो मैं उस सामान क्या ले लिया, वापस ले लिया। वापस लेने को क्या बोले थे, फॉरफीचर बोले थे। अब मैं उस सामान को किसी और को, मतलब वाई को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जब मैं वाई को बेचूंगा तभी तो मेरे को पता लगेगा कि उस सामान जो मेरे पे जो प्रॉफिट आया वो हुआ है या नहीं हुआ। कहीं वो सामान मेरे को लॉस पे भी बिक सकता है या प्रॉफिट में भी बिक सकता है। क्लियर सी बात है। तो जो उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट है उतना ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। बाकी जो बचा हुआ है वो भी प्रॉफिट नहीं मानोगे उसे। क्लियर सी बात है। यहाँ पे जितना तुम रीइशू कर रहे हो उतने से क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, अगर हो रहा होगा तो। क्लियर है। अगला केस हम लेके चलते हैं, कौन सा वाला, डिस्काउंट वाला। मतलब यहाँ पे मैं मान लो मेरी फेस वैल्यू कितनी थी, 10, और मंगा कितना रहा हुआ है, 9। मतलब कम मंगा रहा हूँ तो क्या होगा, डिस्काउंट दिया मैंने। तो डिस्काउंट मान लो यहाँ पे मैं कितना मंगा रहा हूँ, 9। 10 वाले शेयर के मतलब फुली पेड अप मान के चल रहा हूँ, उसके मैं कितने मंगा रहा हूँ, मैं 9 मंगा रहा हूँ। तो सिंपल बात है, पैसा भी तो 9 के हिसाब से ही आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे मैं केस कौन सा लेके चल रहा हूँ, मैं सारे के सारे उसके फॉरफिटेड शेयर रीइशू कर रहा हूँ 9 में, फुली पेड अप वाले। क्लियर है। यहाँ पे मैं एंट्री क्या कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से करूंगा, कितने हैं यहाँ पे मेरे, 1000 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 9। क्लियर है। 2 यहाँ पे क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है।
यहाँ पे भी मैं शेयर कैपिटल कर दूंगा, पर कितने से करूंगा? 1000 इंटू में कितना आएगा? 10, क्योंकि मैंने एंट्री यहाँ पे क्या करवाई है कि जब बैंक अकाउंट डेबिट होगा किसमें, डिस्काउंट वाले केस में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? शेयर फॉरफीचर, फिर क्या आएगा यहाँ पे? शेयर कैपिटल। पर शेयर कैपिटल में जो भी आप अमाउंट लिखोगे ना वो पूरे से करोगे, जितने का शेयर का जिससे आप कंपेयर करोगे। फुली पेड वाले यहाँ पे कितना आएगा? 10। पर पैसा तो कितने के हिसाब से आ रहा है? 9 के हिसाब से आ रहा है। अब सिंपल बताओ, यहाँ पे आप 10 की चीज 9 में दोगे तो डिस्काउंट पे दे रहे हो, और डिस्काउंट पे दे रहे हो तो आपको क्या होगा? एक तरीके से लॉस होगा। तो लॉस जो भी होगा वो आप किससे कवर करोगे? जो शेयर मैं इशू कर रहा हूँ, जो शेयर में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? री इशू कर रहा हूँ, जो भी मेरे को उस पर जो प्रॉफिट हुआ होगा, जो भी प्रॉफिट हुआ उससे मैं क्या करूँगा? उसे कवर करूँगा या नहीं करूँगा? उसी से कवर करूँगा। तो यहाँ पे मान लो मेरे को जब फॉरफीचर के टाइम कितने का प्रॉफिट हुआ था? फॉरफीचर के अंदर 2000 का। कितने शेयर पे? 1000 पे। क्लियर सी बात है। 1000 पे मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया था? 2000 का। अब जो ये लॉस कवर करूंगा मैं कितने शेयर से कवर करूंगा? यहाँ पे कितने इशू कर रहा हूँ? 1000 कर रहा हूँ तो 1000 से कवर करूंगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2000 का मेरा प्रॉफिट है, कितने शेयर पे? 1000। तो कितने शेयर का निकालना है? 1000 का ही निकालना है। तो कितना आ जाएगा काट के भी? 2000 तो आएगा ही आएगा। क्लियर सी बात है। और यहाँ पे मेरे को लॉस कितने का हो रहा है? इशू करते टाइम 1000 इंटू में कितना? 1, मतलब कितना? 1000 का ही हो रहा है ना। अब मैं ये लॉस किससे कवर करूंगा? जितना मेरे को फायदा हुआ है इन शेयर से। कितना फायदा हुआ? 2000। तो मैंने यहाँ से कितना ले लिया फायदा? 1000 ले लिया। अब 1000 उठा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1000। वो लॉस मैंने कहाँ से कवर करा? इन शेयर के प्रॉफिट से। प्रॉफिट इसका क्या है? फॉरफीचर के अंदर पड़ा हुआ है। अब अगला केस यहाँ पे क्या होगा? अब मैं ट्रांसफर करूंगा किसके अंदर? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और नीचे आपको क्या आता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? नीचे आपको क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सिंपल मेरे को बताओ, 1000 शेयर पे फॉरफीचर के अंदर कितने का प्रॉफिट था? 2000 का था। 2000 ले लिया। क्लियर है? अब 2000 में से 1000 मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? यूज करा या नहीं करा? कर लिया। तो अब कितने का और बचा प्रॉफिट? इसमें 1000 का ही बचा ना। तो यहाँ पे ट्रांसफर भी कितना करूँगा मैं? 1000 ही करूँगा। क्लियर है? जितना बचेगा उतना मैं ट्रांसफर करूँगा। क्लियर है? और जो भी मैं डिस्काउंट पे इशू करूँगा, क्लियर है, यहाँ पे डिस्काउंट पे मैं सारे शेयर कर रहा हूँ, जो भी सारे शेयर का प्रॉफिट है वो मैं उठाऊंगा, और जितने भी डिस्काउंट पे कर रहा हूँ उतना उसमें से क्या कर लूँगा? ले लूँगा। ले कैसे लिया? मैंने माइनस कर दिया, यहाँ से ले लिया। अब जो जितना मेरे पे प्रॉफिट बचा वो मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? अब थोड़ा इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा बदलते हैं एक चीज, और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मानो जो मैं फॉरफिटेड कर रहा हूँ, सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। वैन राम 700 शेयर इशू कर रहा है, कितने में? 9 में। इस बार सारे नहीं कर रहा, तो सिंपल जो पैसा आएगा वो भी कितने पे आएगा? 700 पे आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा? 700 होगा। 700 इंटू में एक ही तो लॉस होगा। फिर ऐसी बात है, यहाँ पे भी कितना होगा? 700 होगा। अब सिंपल की बात है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा हम वो देखेंगे। सिंपल मेरे को ये बताओ, 1000 शेयर पे कितने का फायदा हुआ था? 2000 का। तो कैसे लिखोगे? 2000 का फायदा 1000 शेयर पे, तो 700 शेयर पे फायदा कितने का हुआ होगा? 1400 का। उसमें से जब मैं यहाँ पे रीइशू कर रहा हूँ, रीइशू कितने पे कर रहा हूँ? डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट के टाइम मेरे को लॉस कितने का हो रहा है? 700 का हो रहा है, नहीं हो रहा? तो वो 700 किससे कवर करूंगा? इसी के प्रॉफिट से। तो यहाँ से 700 मैंने क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि कवर हो गया। तो कितना और प्रॉफिट बचा? 700। जितना बचा होगा, ये नहीं कि सारे के सारे शेयर पे यहाँ पे डाल दूंगा, जितना का प्रॉफिट उसमें बचा होगा, कितने शेयर पे? 700 शेयर पे यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया? 1400। उसमें से 700 यहाँ पे यूज हो गया, और बचा भी कितना है? 700। तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा? ओनली 700। क्लियर है? बाकी तक कोई छेड़ोगे नहीं। अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रीइशू। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम शेयर हम इशू करते हैं तो हमारे यहाँ पे 3 केस बनते हैं। पहला हमारे यहाँ पे क्या बनता है? फुली सब्सक्राइब, इसके बारे में हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं
कि हमने यहाँ पे इशू करे कितने हजार शेयर, 10,000, क्लियर है। और एप्लीकेशन भी कितने पे आई, 10,000 शेयर पे। तो ये मेरे क्या है, फुली सब्सक्राइब, क्लियर हो गया। अगला मेरा क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि मैंने इशू ज्यादा करे पर पब्लिक ने अप्लाई क्या करे, कम करे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लो सेम, मैंने इशू यहाँ पे कितने कर लिए, 10,000 शेयर, क्लियर सी बात है। पर जो एप्लीकेशन आई वो कितने पे आई यहाँ पे हमारे पास, 9,000 पे। तो ये मेरा कौन सा केस हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगला मेरा क्या है यहाँ पे, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर क्या है कि मैंने इशू जितने करे उससे ज्यादा क्या आ गई एप्लीकेशन आती थी। यहाँ पे मान लो मैंने इशू करे कितने शेयर, 10,000 शेयर, पर एप्लीकेशन कितने पे आ गई, ज्यादा पे। एग्जांपल ले लो यहाँ पे कितने पे आ गई, 12,000 शेयर पे। तो ये मेरा कौन सा केस हो गया, ओवर, क्लियर है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। अंडर सब्सक्रिप्शन में मेरा क्या होता है कि मैंने इशू जितने करे उससे के पब्लिक ने क्या करे हैं, कम ऑफर करे। तो इस केस में हम एंट्री किसके हिसाब से करेंगे, 10,000 से या 9,000 से, जितने पे हमें मिला उतने से करेंगे। तो यहाँ पे हम कितने से करेंगे, सिर्फ 9,000 से, क्लियर सी बात है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एप्लीकेशन में मैंने कितने मंगाए, 2, अलॉटमेंट में मैंने कितने मंगाए यहाँ पे, 3, और फर्स्ट कॉल में मैंने कितने मंगा लिए, 5। मैंने इशू कितने करे थे, 10,000, और पैसा कितने पे आया, 9,000 पे। एंट्री यहाँ पे किससे करूंगा, 9,000 से। तो देखो कैसे करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हमारे क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 9,000, और एप्लीकेशन मंगा रहे तो कितने से आएगी, 2 के हिसाब से, क्लियर है। नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 में क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 9,000 इंटू में कितना, 2। अगली एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आता है हमारे यहाँ पे, शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 18,000 और 18,000, क्योंकि 9,000 इंटू में 2 कितना होता है, 18 ही होता है। फिर अगली किसकी एंट्री कर दोगे, ड्यू की। ड्यू क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 9,000 इंटू में कितना, 3, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 में क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना सा हम करते हुए आ रहे हैं। बस तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे एंट्री किससे करनी है, सिर्फ 9,000 से। इसीलिए इस केस का क्या नाम पड़ा है, अंडर सब्सक्रिप्शन। इशू ज्यादा करा और एप्लीकेशन किस पे आ गई, कम पे आ गई, क्लियर सी बात है। तो सेम हमारी एंट्री यहाँ पे कितने से हो जाएगी, 9,000 से, क्लियर है। तो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन अब क्लियर हो गया। अब अगला आता है हमारे क्या, प्रो राटा, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, क्लियर है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे क्या होता है कि हमने इशू कितने करे, 10,000, पर पैसा कितने पे आ गया, 12 पे। मतलब यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आया है, 2,000 शेयर से पैसा क्या आया है, एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पे हम 2 चीजें करते हैं। पहला क्या, 2,000 शेयर पे जो भी पैसा आया होगा इसको मैं क्या कर दूंगा, रिफंड, कि पैसे क्या कर दो, वापस कर दो। दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रो राटा। इसका मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट करेंगे कि हम इन 2,000 शेयर का पैसा रखेंगे और जो आगे इनसे मैं पैसा मंगाऊंगा वो इतने शेयर से क्या मंगाऊंगा, कम मंगाऊंगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बनता है, कुछ पैसे क्या कर दो, रिफंड कर दो, कुछ पैसे क्या कर दो यहाँ पे, प्रो राटा। तो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हमारा ये भी कवर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्लियर है। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे कितने इशू करे, 10,000, पैसा कितने पे आया, 12,000 पे, क्लियर है। हमें रिफंड भी करना है और क्या करना है यहाँ पे, प्रो राटा। मान लो यहाँ पे मैंने 1,000 शेयर के पैसे क्या कर दिए, रिफंड, और 1,000 पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रो राटा, क्लियर है। और एप्लीकेशन में 2 मंगाए, अलॉटमेंट में 3, और फर्स्ट कॉल पे कितना मंगा लिए, 5। तो सबसे पहले मैं क्या मंगाऊंगा, एप्लीकेशन, क्लियर सी बात है। तो एप्लीकेशन माना यहाँ पे कितने पे आएगी, पब्लिक तो 12 पे देगी ना शुरुआत में, तो हमारे हाथ में तो होता नहीं है। तो पैसा कितने पे आएगा, 12 के हिसाब से कितना आएगा, 2, कितना आएगा यहाँ पे, 24,000, क्लियर है। पर एप्लीकेशन मैंने कितने से मंगाई थी, 10,000 से, तो यहाँ पे कितना आएगा,
20,000, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट मेरा क्या हो रहा है, बच रहा है। अब 1,000 से के पैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिफंड कर रहा हूँ। तो 1,000 से के पैसे यहाँ से क्या कर दूंगा मैं, माइनस, क्या लिखे, रिफंड। कितना, 1,000 इंटू में कितना, एप्लीकेशन में कितना 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा